नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? सब ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन के बाद आपसे मुखातिब हूँ दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं पल दो पल की। पल दो पल। और ये पल दो पल कैसे बीत जाते हैं दोस्तों? आंखें बंद करो और खोलो, पलक झपकी और वो पल गायब। वो पल गायब। और इस पल दो पल की जीवन से एक उम्र चुरानी है। एक उम्र चुरानी है। तो शुरुआत करते हैं अपने बचपन से, जो दो पल में ही बीत गया। दो पल में बीत गया। बचपन खेल में खोया, पता ही नहीं चला कब बीत गया। दो पल हो गए कि नहीं? क्या आपको पता लगा आपका जीवन का बचपन कैसे बीता? याद तो है, लेकिन वो कितनी जल्दी उड़ गया। पलक झपकते ही बचपन चला गया। क्या उसको जिया आपने? भरपूर जिया? मुझे लगता है कि हमने भरपूर नहीं जिया। क्यों? क्योंकि आज जब हम अपने बच्चों का बचपन देखते हैं, पोते पोतियों का, नाते नातियों का, तो हमें लगता है यार हम बचपन जिए ही नहीं। है कि नहीं? हम बचपन नहीं जिए। आधा दिन पढ़ते थे, आधा दिन काम सीखने जाते थे। लेकिन ये बचपन आपका लौट सकता है आपके पोते पोतियों, नाते नातियों के बीच में, उनको ये सिखाते हुए कि बचपन का पल जो है ये दोबारा नहीं आने वाला। तो इसको जी भर के जियो। कैसे जियो? खुशी से जियो, खुश होकर जियो। और खुश होकर कैसे जिया जाए, बच्चों को तो आप ही बताएंगे ना। जब बच्चा 15-16 साल का होता है, कोई मैच जीत के आता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। पूरे परिवार में, पूरे आस पड़ोस में वो खुशी बांटता है। उसके चेहरे का नूर ही अलग होता है उस खुशी में। तो वो खुशियों कहाँ से लेके आया? कहीं बाहर से लाया, लेकिन खुशी का आनंद तो उसके अंदर से बह रहा है। वो खुशी वहीं से प्रकट हो रही है उसकी। वो कहीं पैसे से खरीद कर नहीं लाया उस खुशी को। क्या पैसे से खरीद कर लाया? नहीं। वो खुशी उसके अंदर इनबिल्ट है, और सबके अंदर ही इनबिल्ट है। तो उसको हमें क्या समझाना है? बेटा, खुशी पैसों से नहीं मिलती। खुशी तुम्हारे अंदर है, जो अभी तुम्हारे अंदर फूट रही है। और ये खुशियाँ कैसे फूटें, इसको संजो कर रखना है। कैसे खुश रहें, वो अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांट रहा है, तो तुम भी बहुत खुश हो कि नहीं? क्योंकि खुशी है ही ऐसी चीज़, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। तो हमें उनको क्या सिखाना है कि खुशी पैसों से नहीं मिलती। खुशी तुम्हारे अंदर है। ये खुशी के पल, इनको संजो कर रखो, क्योंकि हो सकता है आने वाला मैच आज दूसरी टीम हारी तो कल तुम भी हार सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये खुशी होगी ना, तो तुम्हें पता लगा कि चलो आज का मैच हार गए, फिर कल फिर जीतेंगे। वो खुशी संजो कर रखो। उसको ये मत समझाओ कि तुम बहुत कमाओगे तो खुश होगे। नहीं, खुशी तुम्हारे अंदर है, उसको उभारो। और खुशी के पल बार बार कैसे आए, उसको संजो कर रखो। एग्ज़ाम में पास हो गए बच्चे, बहुत खुशी हुई, आपको भी बहुत खुशी हुई। क्या एग्ज़ाम में पास होना भी क्या पैसों से खरीद कर खुश हुए? नहीं ना।
खुशी उनके अंदर से आई। चाहे वो टॉप कर रहा है, चाहे 20 का नंबर है, चाहे 30 का नंबर है। अगर 20 नंबर नीचे आया तो निरुत्साहित मत करो उसको। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो काबिलियत आपके बच्चे में है वो उस टॉपर में ना हो, और जिंदगी में वो उससे और भी आगे कर सके। ये तो आपने भी देखा होगा कई लोगों के जीवन में कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनका भी खूब नाम है, रोशन है। तो उसको निरुत्साहित नहीं करना है कि यार तू टॉपर नहीं बना। उसको उत्साहित करना है कि आज 20 है, कल 15 पे आएगा। लेकिन निरुत्साहित मत करो, उसके आनंद को बढ़ाओ कि आनंद जो तुम बांट के आए हो, तुम खुश होके आए हो, तुम पास होके आए हो, इस खुशी को हम संजो कर कैसे रखें। आज अमेरिका में यही सिखाया जा रहा है दोस्तों। पैसा कमाना नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि पैसे से खुशी मिलती नहीं है। उनको ये सिखाया जा रहा है कि खुश कैसे रहा जाए। और सबसे बड़ी बात जो उनको सिखाई जा रही है वो ये है, बांट कर, जब तुम कोई चीज़ बांटते हो, तुम्हारे को कोई चीज़ खाने को दी तो माँ बाप को, दादा दादी को या किसी दोस्त को उसको थोड़ा बांट के खाओ, तो उसका आनंद जो है बहुत बढ़ जाता है, खुशी बहुत बढ़ जाती है। वंड के खाओ तो चक के खाओ। तो बांट के खाने की खुशी बहुत और खुशी लाती है। तो उनको ये सिखाओ कि खुशी से जीवन कैसे जिया जाए, न कि ये सिखाओ कि पैसा कैसे कमाया जाए। अरे वो जीवन में आया है तो पैसा तो कमाएगा ही ना, जितनी उसमें काबिलियत है वो जरूर कमाएगा, क्योंकि वो आसपास का वातावरण देखता है और उसी से सीखता है। वो आपको उसको खुश रहना सिखाना है। मेरा जीवन तो बीत गया ना, लेकिन मैं उनको सिखा सकता हूँ कि यार इन खुशियों के पलों को पकड़ के रखो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। क्योंकि जब तक समझ नहीं थी तो पैसा ही बटोरने में लगे रहा, ये जमा करो, वो जमा करो, ये जमा करो। लेकिन मुझे मालूम है क्या वो काम आ रहा है? नहीं। काम आ रही है तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, मेरे विचार, सद्विचार। जवानी नींद पर सोया, बचपन 2 पल में बीता तो जवानी भी तो 2 पल में बीत गई। कब 60 के करीब आ गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो ऐसा बेहोशी से जीना क्या जीवन है? होशपूर्वक तो नहीं जिया मैं, लेकिन हाँ, मेरी समझ 40 वर्ष 33 वर्ष के बाद, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे में समझ नहीं थी। 37 वर्ष के बाद में मुझे समझ आनी चालू हुई, 37 वर्ष के बाद, और अभी भी आ रही है। मैं संसार का 1% भी सीखा नहीं हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ ये जीवन को। अब समझ रहा हूँ कि खुशी क्या चीज़ होती है। 37 साल के बाद जब मैं उस परमात्मा से जुड़ा तो धीरे धीरे समझ विकसित होने लगी। ये चांदी के टुकड़ों में, कागजों के टुकड़ों में खुशी है ही नहीं। ये तो हम अंधे होकर भाग रहे हैं, बेहोश होकर भाग रहे हैं। लेकिन तुम धन कमाओ होशपूर्वक, और जब तुम आध्यात्मिक और सात्विक तरीके से धन कमाते हो तो वो होशपूर्वक धन है कि मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा। ये जो धन मेरे पास आ रहा है ये कोई पाप का धन तो नहीं है। मैं अपने मंजिल की नींव में दुखों की ईंटों के ऊपर तो मीनार नहीं खड़ी कर रहा। दुखों की नींव के ऊपर जो मीनार खड़ी होगी वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, भर भरा कर गिर जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है धन कमाओ सात्विक तरीके से,
आध्यात्मिक तरीके से। जो चीज है उसको कहकर बेचो कि ये चीज है। ये पत्थर है तो मैं पत्थर बेच रहा हूं तुम्हारे को। अब ये तुम्हारी काबिलियत है कि तुम उसमें कितने में बेच रहे हो। ये हीरा है तो मैं हीरा बेच रहा हूं तुम्हारे को। हीरा कहकर पत्थर मत बेचो। वो फिर दुखों की नींव है, वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो धन कमाओ होश पूर्वक कि मैं धन में कैसे कमा रहा हूं, कैसे किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। धन उसी तरह कमाओ मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है लेकिन फूलों का नुकसान नहीं करती। अंडा देने वाली मुर्गी का अंडा खाओ, सोने का अंडा लो, लेकिन काट दोगे तो क्या मिलेगा। मुर्गी भी गई, अंडा भी गया। मधुमक्खी की तरह शहद धीरे धीरे चूसो ताकि न फूल को नुकसान हो और न मधुमक्खी को नुकसान हो। मधुमक्खी का जितना मुंह है वो उतना ही भरेगी, चाहे 100 चक्कर लगाएगी। उसी तरह तुम खूब मेहनत करो ना, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करो ना, वो मीठा होता है। अगर तुमने सोच लिया एक बार में ही किसी को काट दूं तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो कमाओ खूब और अपने काम से प्यार करो। सात्विक तरीके से कमाओ, होश पूर्वक कमाओ। तो होश पूर्वक कमाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी होश पूर्वक चलेगी। 24 घंटे प्रति पल ये दिमाग में रहे कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर खोया। ऐसा काम मत करो कि नींद में खो जाओ। देखो काम तो करना ही है, अच्छा करो या बुरा करो। लेकिन अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो तुम्हारे पास चोर कभी भी नहीं आके बैठेगा। तुम उसको समझाओगे भाई चोरी मत कर, वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, तुरंत, और भाग जाएगा। तुम्हारे पास वही आएगा जैसे तुम्हारे विचार हैं। तो होशपूर्वक धन कमाइए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मधुमक्खी की तरह धन कमाइए, चाहे मेहनत खूब करनी पड़े, लेकिन वो बहुत मीठा होता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर खोया। दोस्तों मेरी जवानी कैसे बीत गई नहीं पता, लेकिन अगर आपके बच्चे जवान हो रहे हैं तो उनको होश पूर्वक जिंदगी जीना सिखाओ। होश पूर्वक कैसे खुश रहा जाए ये सिखाओ। खुशियों को कैसे संजो कर रखना जाए, खुशी के पलों को संजो कर रखना सिखाओ उनको। अगर तुम्हारे पास खुशी होगी तो खुशी ही बांटोगे, और दुख होगा तो दुख ही बांटोगे। एक नुस्खा दे रहा हूं छोटा सा, आजमा लेना कभी भी। जब तुम सुबह उठते हो प्रातःकाल, भगवान का वंदन करो, अभिवादन करो, हर चीज का धन्यवाद दो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी उस दिन आपके परिवार में भी मुस्कुराहट नहीं होगी। जैसा आपका चेहरा होगा वैसे ही सबके चेहरे दिखेंगे आपको। आजमा लेना। अगर दुखी हो गए तो सब दुखी नजर आएंगे। आजमा लो। तो सुबह उठते ही पहले मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आओ। बाहर निकलोगे तो अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे यार नमस्कार, आज तो खूब प्रसन्न लग रहे हो, चेहरे पर खूब मुस्कुराहट है। और आपको सब मुस्कुराहट वाले ही दिखेंगे। और जो दुखी चेहरे से बाहर निकलोगे सामने वाला ही पूछेगा यार पता नहीं क्यों दुखी है ये, और पूरा दिन जो है उसी उधेड़ बुन में बीत जाएगा। तो सबसे उठते पहले ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। दोस्तों जो आपके पास है आप वही बांटोगे, और चीज नहीं बांट सकते, है कि नहीं? जो आपके पास है ही नहीं वो कैसे बांटोगे आप?
अगर तुम मेरी उम्र के नौजवान हो, जवानी बीत गई लेकिन थोड़ी सी जवानी अभी बाकी है क्या तुम्हारे अंदर, तो इसको अभी से जीना चालू करो होश पूर्वक। अभी भी देर नहीं हुई है। उस मालिक का नाम लेते रहो 24 घंटे, और होश पूर्वक कि हमेशा खुशी मेरे पास कैसे रहे, खुशी हमेशा कैसे मेरे पास बरकरार रहे। होश पूर्वक जिंदगी जियो, नहीं तो बुढ़ापा देख कर रोया, नहीं तो बुढ़ापा देख कर रोया। ऐसी नौबत मत आने दो। अभी से जिंदगी जीना चालू कर दो। बुढ़ापा कभी नहीं आता। ये हमारे मन में बुढ़ापा आता है, वैसे नहीं आता। जो मैंने आपको बताया ना मुस्कुराहट का नियम, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप अट्रैक्ट करोगे सामने वाला आपके ऊपर वैसा ही अट्रैक्ट होगा। कृष्ण भगवान को कभी देखा है आपने कि कितनी भी मूर्तियों में हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखी होगी। कितना जीवन में संघर्ष झेला लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। लेकिन अगर आप उदास होकर उस मूर्ति में भी देखोगे तो मूर्ति भी तुम्हें उदास नजर आएगी। ये हकीकत है दोस्तों। इसलिए चेहरे की मुस्कुराहट को गायब मत होने दो किसी भी सूरत में। ये पल दो पल का जीवन है, इसमें हमें एक उम्र चुरानी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर खोया, और बुढ़ापा देख कर को रोया। ऐसा मत करना। कितने ही लोग आए दोस्तों, आकर चले गए, कुछ रोकर गए, कुछ हंसते हुए गए, लेकिन आप सब हंसते हुए जाओ, खुद गुनगुनाते हुए जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ। मैं तो आप सबके लिए प्रार्थना करता ही हूँ, लेकिन आपको अपने लिए भी प्रार्थना करनी है। ये भगवान, इस चेहरे की मुस्कुराहट को गायब मत होने देना। आपका जीवन कैसे बीता मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आपके साथ जो जी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, उनको होश पूर्वक जीना सिखाइए, खुशी पूर्वक जीना सिखाइए। खुशी पूर्वक कि मधुमक्खी की तरह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने में विश्वास रखें, जिससे कि फूलों को भी नुकसान ना हो, फूलों की सुगंध भी बरकरार रहे और अपने पास भी इकट्ठा होता रहे। दुखों की नींव के ऊपर सुखों की मीनार कभी खड़ी नहीं हो सकती दोस्तों। दूसरों को दुख देकर मुझसे अपने सुख की कामना मत करना, इच्छा भी मत रखना। ये भगवान जी कहते हैं, जब तू दूसरों को दुख दे रहा है तो अपने सुख की कामना कैसे कर सकता है भाई। तो इस नियम को याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आपके चेहरे पर भाव होंगे वैसा ही आपको अट्रैक्ट करेगा। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, है कि नहीं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। और दोस्तों, हमें एक उम्र चुरानी होती है जीवन से, और 2 पल के जीवन में क्यों किसी से दुश्मनी की जाए, रंज किया जाए। इस कोरोना काल के साइड इफेक्ट अब आने चालू हो गए हैं। लूट खसोट, अमानत में खयानत, ये अब आने चालू हो गए हैं दोस्तों। तो अपने आप को बचा के रखो और एक दूसरे का सहयोग करिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कोरोना काल के साइड इफेक्ट में दोस्तों बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित है सबका।
लेकिन उसके लिए अपने मन में रंजिश मत रखो। अगर लड़ लोगे तो राम राम भी जाओगे। इसलिए एक दूसरे का सहयोग के साथ काम चलाइए। और दोस्तों, अंत में एक विनती करना चाहूँगा आपसे। प्रधानमंत्री केयर्स में जिसने धन दिया है उसका तो मैं धन्यवाद करता ही हूँ, और जिसने नहीं दिया है उनको भी देना चाहिए। चाहे 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 50 रुपये दो। 10, 20, 50 रुपये माई बाप नहीं है, कोई भी दे सकता है। देना सीखोगे तो लौट कर आएगा ना तुम्हारे पास, लेकिन दो। जिन्होंने दिया है, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर समर्थ है दो। किसी ने 100 दिए, 50 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, किसी ने करोड़ों भी दिए हैं। जिसका जितनी सामर्थ्य है और दीजिए, ताकि हमें बाहर से उधार ना लेना पड़े, हमारे घर से ही हमारा घर पूरा हो जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग आलोचक होंगे, कुछ मेरी आलोचना भी करेंगे, लेकिन मैं इस आलोचना से डर के अपने विचार नहीं बंद कर सकता। आप भी अच्छा काम करिए। आप सबको अच्छा खुश नहीं रख सकते। आपके परिवार में ही कोई ना कोई एक सदस्य होगा जो आपसे रूठा हुआ होगा। 5 सदस्य खुश होंगे तो एक रूठा हुआ होगा। अड़ोस पड़ोस में 8 सदस्य आपसे ठीक होंगे तो 2 रूठे हुए भी होंगे। तो क्या उन 2 की वजह से आप अपने अच्छे काम छोड़ दोगे? नहीं, आप अपने काम करते रहिए। आपका काम है करना। आपको ये नहीं देखना है कि वो रूठा हुआ है मेरे से, नहीं। अगर वो आपको खुश रखेगा तो क्या आप खुश रखोगे? नहीं। मैं खुश रहूं तो सब खुश, मैं खुश तो तू खुश, तू खुश तो जहान खुश। विनती है, प्रधानमंत्री केयर्स में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसका जितना सामर्थ्य है, जो दे चुके हैं और दे दें। जिन्होंने नहीं दिया है, जो 10-20 देने में भी समर्थ है, वो 10-20 भी दें। 130 करोड़ देशवासी हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस नियम का ध्यान रखना दोस्तों। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा सबको खुश नहीं रख सकते, तो ध्यान रखना 10 में से 2 बंदे आपके आलोचक होंगे ही होंगे। उनकी आलोचना भी सुनना कि वो आपके आलोचक क्यों हैं, ताकि हो सकता है आप उनको भी वो आलोचनाएं दूर कर सको। लेकिन सबको खुश करने का प्रयास आपको दुखी कर सकता है कि सब खुश होंगे तो ही मैं खुश होऊंगा। नहीं, आप खुश होगे तो पूरा जहान खुश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दोस्त आपसे आज्ञा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।